मौजूद है इस वक्त हम अम्बेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ में प्रदीप कनौजिया जी मौजूद हैं जो कि राष्ट्रीय प्रभारी हैं कार्यालय के बीजेपी की तरफ से और अभी फिलहाल अम्बेडकर नगर विधानसभा सीट से अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो सर से हम जानेंगे कि इस बार का इलेक्शन किस तरीके से जाने वाला है, क्या दिशा रहेगी और क्या कुछ है जो खास रहेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भाई साहब। इस बार के इलेक्शन में भाजपा की सरकार आ रही है तो सभी को पता है। भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल जी जेल रह के आए हैं। और जहां तक अंबेडकर नगर विधानसभा की बात है, अंबेडकर नगर विधानसभा का इतना बुरा हाल है कि पिछले 10 सालों से इस विधानसभा को नरक बना दिया है अजय दत्त जी ने। यहाँ पानी की समस्या, सीवर की समस्या, रोड की समस्या, मोहल्ला क्लिनिक, ये लोग बोलते हैं मोहल्ला क्लिनिक, लेकिन मोहल्ला क्लिनिकों का इतना बुरा हाल है कि लोग जाते हैं और रोते हुए वापस आते हैं। समस्याएं बहुत है, पूरी दिल्ली में समस्या है। ये आप भी देख रहे हैं। कहते थे कि सिंगापुर बनाएंगे, सिंगापुर तो बनाया नहीं, लेकिन सलम बना दिया दिल्ली। दिल्ली को इस वक्त भाजपा की सख्त जरूरत है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो और जगह काम चल रहे हैं पूरे देश में, उन कामों की दिल्ली को अभी बहुत सख्त जरूरत है। आप कह रहे हैं काम नहीं हुआ, लेकिन दावे और वादे तो ये हैं कि मेरा काम मेरी पहचान। किसी विधानसभा में आप चले जाओ, बोर्ड हैं बड़े बड़े जो लगाए जा रहे हैं। केवल और केवल प्रचार ही है जो कर रहे हैं, बाकी जमीन पे कुछ नहीं है इनका। आप आम जनता से पूछिए, त्राही त्राही है जी पूरे एरिया में, पूरी दिल्ली में त्राही त्राही है। बसों का सिस्टम देख लो, रोड पे माता बहनें खड़ी रहती हैं, बस फ्री बोलते हैं ये, लेकिन बस कंडक्टर, बस ड्राइवर बस नहीं रोकते। जहां ज्यादा महिलाएं खड़ी देखते हैं वो तुरंत गाड़ी लेके आगे निकल जाते हैं और लेडी से गाली देती है इनको पीछे से। अगर भाजपा दिल्ली में आती है तो भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वो अभी हमारी जो योजनाएं हैं उनको अभी हम लागू करेंगे, तो उसमें महिलाओं के लिए अलग से स्पेशल बस का प्रावधान देंगे। ऐसा चल रहा है पार्टी की तरफ। आप कह रहे हैं अगर भाजपा दिल्ली में आती है तो देखा यह गया है कि पिछले 2 चुनाव जो निकले, 3 चुनाव जो निकले हैं, उनमें भाजपा काफी पीछे रही है विधानसभा चुनाव में। हालांकि लोकसभा निकाला है और अच्छा मार्जिन से निकला है। तो ये रणनीति जीत की तरफ किस तरीके से बढ़ाई जाएगी और क्या कुछ है जो करना बाकी है? रणनीति जो इन्होंने जो फ्री के वादे किए हुए हैं ना, आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी ने, तो जो वादे ही वादे हैं इनके, इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं। लेकिन अगर भाजपा दिल्ली में आती है, भाजपा सरकार बनाती है, जो व्यवस्था चल रही है उसको हम बहुत बेहतर तरीके से लागू करेंगे और सुविधाएं देंगे। जो वास्तव में सुविधा होती है वो देंगे पब्लिक को। पानी है, बिजली है, महिलाओं का फ्री बस का है, ये एक सिस्टमेटिक तरीके से देंगे। इसी के आधार पर हम चुनाव में जाएंगे। ये सारी चीजें तो जीत के बाद की हैं सर, जैसा आप बता रहे हैं। जीत से पहले क्या करेंगे जो विधानसभा में आपका बहुमत आ सके? जीत से पहले हम बहुत सारे हमारी काम कर रहे हैं। जो क्षेत्रों में हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है, पन्ना प्रमुख तक हमने हमारे लगे हुए हैं। तो जो इनकी आम आदमी की जो शैली है ना जी काम करने की, और जो इनका तरीका है, वो अब जनता त्रस्त हो चुकी है। इन्होंने क्या है, एजेंट छोड़ रखे हैं जगह जगह, राशन के दफ्तरों पे, पानी के दफ्तरों पे, हर जगह इनके एजेंट है। आम पब्लिक इस समय इनसे बहुत तंग है। आम पब्लिक का काम नहीं हो रहा। एजेंट के पास जाओ तो एजेंट मना कर देता है, पैसे बिना लिए काम नहीं करते। तो ये है सारी चीजें जिससे पब्लिक बहुत दुखी है, बदलाव चाहती है इस समय। रेवड़ी की चर्चा आजकल बहुत चल रही है। जिस विधानसभा में जाओ वहीं रेवड़ी पर चर्चा। ये रेवड़ियां बट रही हैं और बीजेपी के संज्ञान में है कि किस तरीके से बांटी जा रही है और क्या कुछ है इसमें? नहीं देखो, रेवड़ी रेवड़ी कल्चर बीजेपी का तो है नहीं। बीजेपी तो ये कहती है कि काम करेंगे और बेहतर काम करेंगे। और रेवड़ी वो, आप मोदी जी का आप देखो, काम करने की शैली देखिए मोदी जी की ना, वो मतलब जो डिलीवरी करते हैं, वो एक एक तरीका होता है उसका काम करने का। जो मतलब आयुष्मान योजना है, हमारी राशन की 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं देश भर में। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो मोदी जी ने दी है, वो लेकिन उन्हीं लोगों को दी है जो जिनको वास्तव में जरूरत है। आयुष्मान योजना की बहुत सख्त जरूरत है दिल्ली को। स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। आयुष्मान की जरूरत ही नहीं है दिल्ली में।
भाई साहब आप हॉस्पिटलों में जाके देखिए, ये जो कार्ड से जो ये होता है एडमिशन, वहां लेते नहीं है गरीब आदमी को, खाली नाम ही नाम है। आयुष्मान योजना तो ऐसी योजना है जिसको मतलब 5 लाख रुपए का आपको डायरेक्ट मिल रहा है पैसा। वो तो पहले ही बैंक में डालते हैं पैसा, लेकिन यहाँ दिल्ली में लागू नहीं है ये योजना। इससे लोगों को बहुत नुकसान है। अंबेडकर विधानसभा से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, प्रत्याशी के तौर पर आपका जो चेहरा है वो पहले नंबर पे चल रहा है इस समय, तो आप क्या कहेंगे, मतलब किन मुद्दों के साथ में इस बार की रणनीति तय करेंगे और चुनाव को जीतेंगे? रणनीति सिंपल है, इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ का, मेरी पैदाश यहाँ की है। यहाँ जो 75% जनता है ना, यहाँ हमारे यहाँ तो ये पूरा एरिया जो है रिसेटलमेंट कॉलोनी है। यहाँ 75% जो महिलाएं हैं वो कामगार महिलाएं, और काम भी कैसे 15,000 रुपए तक की नौकरी, 20,000 की नौकरी, इस तरीके का काम करते हैं। तो उनके लिए हम क्या दे सकते हैं, उनको कैसे बेहतर उनका जीवन कर सकते हैं। इस क्षेत्र में आज तक जितने भी सरकारें आई हैं, उन्होंने इस क्षेत्र में कभी भी रोजगार के लिए कुछ नहीं किया। तो यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की है। तो कोई ऐसा हम करेंगे, अगर सरकार हमारी बनती है तो हम ऐसा कुछ करेंगे जो इस क्षेत्र में ना रोजगार की व्यवस्था हो। रोजगार की व्यवस्था, आदमी मजबूत होता है ना, जब घर मजबूत होता है तो फिर उसको फ्री की जरूरत नहीं होती, वो फिर खुद ही हर आदमी स्वाभिमानी हो। ये रेवड़ी या फ्री का चक्कर या बस फ्री या और जो अन्य चीजें आ रही हैं, कितना फर्क डाल पाएंगे विधानसभा चुनावों में? देखो, फ्री का जो होता है, जो चीजें होती हैं फर्क तो डालती हैं, लेकिन फ्री भी एक, आप अभी दिल्ली का पूरा खजाना खाली है, दिल्ली में इनके पास देने के लिए कुछ है नहीं। कई हजार करोड़ का दिल्ली पे कर्ज है, खुद दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है। लेकिन जब वो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, मान लो दिल्ली में सरकार आती है और केंद्र में हमारी सरकार है, तो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर दिल्ली का भविष्य अच्छा तय कर सकती है। फंड की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी और विजन होगा, सरकार का विजन होगा। दिल्ली को, जो दिल्ली वास्तव में जो देश की राजधानी है, वो दिखती नहीं देश की राजधानी। आप दिल्ली के अलावा किसी और स्टेट में जाइए, आप चले जाइए बेंगलोर चले जाइए, इतनी सुंदर सड़कें हैं, इतनी सुंदर व्यवस्थाएं हैं, लेकिन दिल्ली शहर आप देखोगे ना तो खाली एयरपोर्ट का एरिया आपको दिखाई देगा कि हाँ वास्तव में दिल्ली है। दिल्ली से जैसे जैसे आप दिल्ली के अंदर आते जाओगे ना, तो ये एक लगता है कि कहीं स्लम में आ रहे हैं। लीगर स्कैम पर बात करते हैं। अब गिरफ्तारी होने के बाद में बड़े आरोप हैं जो बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ने फंसा दिया, बीजेपी ने चक्रव्यूह रच दिया, तो ऐसा किस आधार पर और क्यों? ये देखो, जैसी करनी वैसी भरनी व्यवस्था है, वो उन्होंने ये सब किया है। इसमें मोदी जी या अमित शाह जी, इनका तो कोई रोल ही नहीं बनता। भाई अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं पकड़ा तो जाऊंगा ना, आज नहीं तो कल, लेकिन पकड़ा जाऊंगा। तो ये वो है। अंबेडकर नगर विधानसभा की मूलभूत सुविधाएं और मुद्दे, और क्या है जो नहीं हुआ अभी? अंबेडकर नगर का तो दुर्भाग्य है ये, यहाँ आज तक भाजपा के कभी कोई विधायक जीते नहीं, लेकिन जो भी जीत के आए उन्होंने इस क्षेत्र में कभी ध्यान ही नहीं दिया है। सीवर की यहाँ समस्या है, सीवर की इतनी भयानक समस्या है कि लोग, सीवर का पानी घरों में आता है, नलों में ना सीवर का पानी आता है। आप मेरे अलावा भी आप किसी से पूछ लो, सबसे बड़ा मुद्दा यही है इस क्षेत्र का, कि यहाँ सीवर प्रॉब्लम है, पानी की समस्या बहुत भयानक समस्या है। पानी की, पानी पीने का पानी है नहीं लोगों के पास, गंदा पानी पीने से यहाँ लोग बीमार रहते हैं। कि लीवर की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आप इस विधानसभा को उठा के देखिए, सबसे ज्यादा बीमार लोग इस विधानसभा में रहते हैं। लीवर, किडनी, पीलिया, जो भी पानी से संबंधित समस्या होती है ना एक इंसान को, वो सारी समस्या हर घर में है, और उसके जिसके कारण लोगों के घर बर्बाद हो गए। क्षेत्रीय जनता को लिए क्या कहेंगे इस बार विधानसभा चुनावों में जो मतदान हो वो बीजेपी के पक्ष में हो? इसलिए देखो, मैं तो बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि हर आदमी बीजेपी के पक्ष में वोट करे, और अपने खुद का तो उनका जीवन, जब मान लो मैं 50 साल का, तो मेरा तो जीवन लगभग निकल ही गया, लेकिन मैं अपने बच्चों का भविष्य देखूं कि मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, मेरे बच्चों को आगे क्या सुविधा मिलेगी। तो उसी हिसाब से आपको सोचना चाहिए और उसी हिसाब से परिवर्तन करना चाहिए। एक अच्छी सरकार लानी चाहिए दिल्ली में,
जिससे कि दिल्ली का भविष्य चेंज हो, अंबेडकर नगर का भविष्य चेंज हो, यहाँ पानी की सुविधा और सीवर की सुविधा और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो बड़ी समस्याएं यहाँ की, जिनका निवारण हो सके। तो प्रदीप कनौजिया जी हमारे साथ में बने हुए थे, बीजेपी राष्ट्रीय जो कार्यालय है उसके सरप्रभारी हैं और साथ ही साथ तैयारी कर रहे हैं अम्बेडकर नगर विधानसभा सीट से। तो देखना ये होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव किस करवट जाने वाला है और कौन है जो यहाँ ताजपोशी करवा के यहाँ का शहंशाह बनने वाला है। कैमरा पर्सन सुधा तिवारी के साथ मैं गिरीश कुमार, टाइम न्यूज नेटवर्क।